हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। और जब आप इस रीडिंग को देखिए, इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, लव जार हो गया, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। तो लेट्स चेक आउट। 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, 7 of swords, 5 of swords, the high priestess, elder of wands, elder of pentacles, the emperor, the chariot, and this is magician. ओके, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइन के। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। ओके, चलो। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा स्टबन है, इनका नेचर ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। ईगो होने का मतलब ये होता है कि जैसे एक इंसान होता है ना, अपने ईगो में इतना ज्यादा, क्या कहते हैं उसे, चकनाचूर हो जाता है कि मतलब वो सामने वाले को कुछ भी नहीं समझता है ना। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की नजर आ रही है, क्योंकि इनके अंदर इतना ज्यादा ईगो भरा पड़ा है या इतना प्राइड है आपके पर्सन के अंदर कि वो अपने आगे और किसी को कुछ समझते ही नहीं है। खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं, हमेशा अपने आप को सही ठहराएंगे, सामने वाले को हमेशा गलत ठहराएंगे, अपनी कमियों को कभी नहीं गिनेंगे और हमेशा आपके अंदर कंप्लेंट्स ढूंढेंगे, उनको गिनवाएंगे, आपको ब्लेम करेंगे। अच्छा, अगर इन्होंने आपको, आपके साथ ब्रेकअप करा है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दी है ना, तो भी ऐसा ही नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है, इन्होंने आपको ब्लेम करा है कि आप ऐसे हो इसलिए वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, या आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर स्टबर्न नेचर है, आप जो हो गलत हो इसलिए वो आपको छोड़कर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, इन्होंने आपको ब्लेम करा है किसी चीज के लिए, उसके बाद आपको ब्रेकअप दिया है जिससे आप बहुत हर्ट हुए। ब्लेम क्यों करा इस व्यक्ति ने? अगर उसके पीछे के इंटेंशंस को देखा जाए तो ब्लेम इस व्यक्ति ने मे बी इसलिए आपको करा है ताकि ये आपको गलत ठहरा सके और इनके अंदर वो गिल्ट, वो रिग्रेट ना आए कि यार मैंने कुछ गलत करा है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है उस एनर्जी में है जहां पर ये आपको ब्लेम करके गए हैं, आपको गलत ठहरा कर गए हैं, आप में कंप्लेंट्स ढूंढ कर गए हैं ताकि आपको गिल्ट हो कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया इसलिए ये व्यक्ति मुझे छोड़कर गया है, या इसलिए ये व्यक्ति ने मुझे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। तो इस व्यक्ति ने आपके साथ, इसे कहते हैं ब्लेम गेम। ठीक है, तो ये ब्लेम गेम हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि आपके पर्सन ने आपके साथ खेली है, आपको ब्लेम करा है, आप में कमियां ढूंढवाई हैं, अपनी कमियों को इन्होंने गिना ही नहीं, सोचा ही नहीं अपनी कमियों के बारे में
क्या ये इंसान परफेक्ट है? नहीं, ये इंसान भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी कमियों के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने किसकी कमियों को गिनवाया? आपकी कमियों को गिनवाया। क्या इनके अंदर कोई कमी नहीं थी? थी इनके अंदर भी कमी, लेकिन इन्होंने आपकी कमियों को देखकर, उन कमियों को गिनवाकर आपको छोड़ा, ताकि कल को इन्हें गिल्ट ना हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और ताकि आपको गिल्ट हो या आपको पछतावा हो कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, इसलिए ये पर्सन मुझे छोड़कर गया है। तो आपके अंदर उसके बाद गिल्ट आया, आपके अंदर उसके बाद रिग्रेट आ गया कि कहीं मैं ही गलत तो नहीं हूँ, या कहीं मैंने इसे ये ना बोला होता, काश मैंने ऐसा ना करा होता। ये चीजें फिर आपके मन में आने लगी, क्योंकि आपके पर्सन ने सिनेरियो ही पूरा इस तरीके से बिल्डअप कर दिया था, जहां पर उन्होंने आपको गलत ठहराया, आपके अंदर कंप्लेंट्स ढूंढी, आपके अंदर गलतियां ढूंढी, उन्हें आपको गिनवाया। तो आपके अंदर गिल्ट आने लगा, आप खुद को कोसने लगे, आप खुद को ही कसूरवार ठहराने लगे इस ब्लेम का। लेकिन आप खुद अपने आप से पूछो, क्या सच में आप कसूरवार थे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के? आपके अंदर से जवाब आएगा नहीं, आप कहीं पर भी कसूरवार नहीं थे। ठीक है, कसूरवार आपके पर्सन थे, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को गलत नहीं ठहराना चाहते थे, उन्होंने आपको कसूरवार जैसे बना दिया। एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ वैंड, टू ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। अच्छा, ये पर्सन बहुत ज्यादा माइंड गेम भी खेलना जानते हैं, तो इन्हें पता है कि किस तरीके से माइंड गेम खेलना है, किस तरीके से कौन सी बात कब करनी है, कब कितना इमोशंस दिखाना है, कब कितना प्यार दिखाना है, और कब कितना प्रैक्टिकल लॉजिकल होना है। ये चीज आपके पर्सन बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है कि माइंड गेम खेलना। तो आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेली हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपको मैनिपुलेट करा, आपको जो है हमेशा डोमिनेट करके रखा, आपको कंट्रोल करा। एक नार्सिसिस्ट से कम नहीं थे, मुझे लगता है आपके पर्सन, है ना? एक नार्सिसिस्ट से कम नहीं थे, मे बी नार्सिसिस्ट ही थे आपके पर्सन, और आप इस चीज को जानते हो। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए कोई इमोशंस नहीं थे। टू ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है, फीलिंग्स भी प्रॉपर हैं आपके पर्सन के अंदर। टू ऑफ कप की एनर्जी क्या डिफाइन कर रही है? सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। सो टू ऑफ कप की एनर्जी इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि जो आपके पर्सन है ना, इनके अंदर बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन जैसे कि ये जानते हैं कि कब इन्हें कितना प्यार आपको दिखाना है, कितना प्यार आपको जताना है। इनके अंदर अगर फीलिंग्स भी होंगी ना, तो भी ये आपको इग्नोर कर सकते हैं। इनके अंदर अगर प्यार भी होगा तो भी ये आपको ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि आप हो नहीं हो, तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इतना ज्यादा कंट्रोल आपके पार्टनर का है अपनी फीलिंग्स के ऊपर। आप समझ रहे हो उस चीज को? तो यहाँ पर एनर्जी है टू ऑफ कप के, जहां पर उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल है अपनी फीलिंग्स के ऊपर, और ये चीज आप अच्छे से जानते हो। ये चीज मैं कह रही हूँ 100% लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। सब यस लिखना कमेंट में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है टू ऑफ कप, जहां पर फीलिंग्स प्रॉपर हैं आपके पर्सन के अंदर। बर्दाश्त ये भी आपको किसी और के साथ नहीं कर सकते हैं, प्यार ये भी आपसे बहुत करते हैं, लेकिन ये पूरा प्रिटेंड भी कर सकते हैं कि भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। शायद आजकल ये हो भी रहा है, ये आजकल आपको बहुत ज्यादा प्रिटेंड कर रहे हैं ये सब के भाई तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको इग्नोर करके जाना, आपको साइलेंट एटीट्यूड देना, चुप रहना आपके सामने, और आप इनको देखकर यही सोच रहे हो कि पता नहीं यार ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, क्योंकि आपको इनके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। आप जहां से इन्हें देख पा रहे हो, यानी दूर से अगर आप इन्हें देख पा रहे हो, तो आपको यही महसूस हो रहा है कि यार इस पर्सन के दिल में तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इस पर्सन के दिल में तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आपको ये चीज क्योंकि प्रिटेंड करी जा रही है, आपको ये चीज दिखाई जा रही है अपने पर्सन के थ्रू, तो आप उसी चीज को सच समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पर आपको ये कहूंगी कि नहीं, इस चीज को सच मत समझो कि उनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। नहीं, उस पर्सन के दिल में भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन वो बड़े ही अच्छे से जानते हैं कि कितना प्यार कब कैसे आपको दिखाना है, कितना प्यार आपको शो करना है ना। तो वो बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, ये पर्सन जो है ब्रेड क्रम्बिंग भी करते हैं। ब्रेड क्रम्बिंग मैंने आपको बताया था कि उतना प्यार आपको दिखाना जितना आपको इनके पीछे चेस करने के लिए जरूरी है। ठीक है, कि मतलब आप इनके प्यार में फंसे रहो या आप इनके प्यार में रहो, उतना प्यार आपको दिखाना जरूरी है, उतना ही प्यार ये आपको दिखाते हैं। एक्स्ट्रा लव कभी आपको शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्बिंग। क्यों नहीं करते हैं एक्स्ट्रा प्यार आपको शो? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, आप उनके प्यार की वैल्यू नहीं करोगे, और वो जानते हैं कि अपने प्यार की अपनी वैल्यू उन्हें कैसे करवानी है। तो आप उनकी वैल्यू करते भी हो, आपने उन्हें बहुत चेज करा है,
टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपने उनके सामने प्यार के लिए बेग भी करा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर आपने उनसे बात करने की, चीजों को ठीक करने की कोशिश भी करी है, फिक्स करने की कोशिश भी करी है, लेकिन शायद कोई नतीजा नहीं निकला इन चीजों का। उल्टा इससे आपके जो इगोइस्टिक पार्टनर है, सॉरी टू से बट यस ये है चीज, और आप जानते हो इस चीज को। जितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है ना, डेफिनेटली वो ये चीज जानते हैं। आज की रीडिंग मुझे लगता है 100% लोगों के साथ रेजोनेट करने वाली है। यू नो व्हाई? क्योंकि आपने जितना उनके सामने बेग करा है प्यार के लिए, चेस करा है, उससे इनकी ईगो और बढ़ी है। यू नो इनकी ईगो बूस्ट कहां से हुई है? आपसे हुई है, क्योंकि आपने इतनी पैम्पर करा है इस पर्सन को, इतना अप्रिशिएट करना, इतनी इनकी तारीफें करना, ठीक है, उससे इनकी ईगो बढ़ी है। जब हम किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं तो क्या कहते हैं, यार सर पे चढ़ जाएगा, होता है ना ये चीज, यार सर पे चढ़ जाएगा। तो आपने इन्हें सर पे चढ़ाया, उससे कम नहीं करा आपने। लेकिन द बेस्ट थिंग जो आपकी ये है कि आप अगर सर पे चढ़ाना जानते हो ना, तो आप सर से उतारना भी जानते हो। तो करो ना, फिर किस चीज का वेट कर रहे हो? सर से उतारो उन्हें, है ना। अगर सर पे चढ़ाना जानते हो आप और सर से उतारना भी जानते हो, ठीक है, तो फिर करो, क्यों नहीं करते हो? क्यों उनके सामने चेस करना, बैक करना, उन्हें ये जताना कि भाई कितने इमोशंस, कितना प्यार आपके दिल में है, ठीक है। क्या होगा उससे? अगर आप, चलो मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, ठीक है, रिलेट करोगे आप उससे। आप अपने आप को इस एग्जांपल की सिचुएशन में डाल के देखना। मैं ये नहीं कह रही हूँ एग्जाम्पल आपके लिए ही है या आपके साथ रेजोनेट ही करेगा, नहीं, इस सिचुएशन में अपने आप को डाल के एक बार देखना, आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज करो आप हो, आपके पीछे कोई पर्सन है, वो आपके लिए रो रहा है, तड़प रहा है, आपको चेस कर रहा है, आपको कॉल पे कॉल करे जा रहा है, आपको मैसेज पे मैसेज करे जा रहा है। आपका एटीट्यूड में पूछती हूँ उस पर्सन की तरफ क्या रहेगा? आपका जो बिहेवियर है उस व्यक्ति की तरफ जो आपको चेस करे जा रहा है, जो आपके सामने रोए जा रहा है, तड़पता जा रहा है, जो आपको कहे जा रहा है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है, जो आपको बार बार कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, उस पर्सन की तरफ आपका एटीट्यूड क्या रहेगा ना, एक बार ये चीज सोच कर देखना। मैं सच बता रही हूँ, आपके सामने बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको क्या बिहेव करना है, कैसे बिहेवियर आपको रखना ना, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार इस सवाल का जवाब जरूर अपने आप को ऑनेस्टली देना, मुझे मत दो, अपने आप को इस सवाल का जवाब ऑनेस्टली देना। आप उस व्यक्ति, मैं बताऊं आप क्या करोगे, आप उस व्यक्ति को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, यार मैं जो मर्जी कर लूं, ये पर्सन ने तो मेरे पीछे ही आना है। और आप यही अपने पार्टनर के साथ करते आए हो। आपने इतना चेज उस व्यक्ति को करा है, अगर वो ब्लॉक भी कर देते थे, आप नया नंबर खरीदते थे, उससे उन्हें बात करने की कोशिश करते थे, फ्रेंड के फोन से उनसे बात करने की कोशिश करते थे। भाई किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपको क्या जरूरत है कि आप किसी और के नंबर से उन्हें कॉल करो या कोई दूसरे नंबर ले लेकर उनसे बात करने की कोशिश करो? क्यों? क्यों अपनी वैल्यू को इतना नीचे गिरा देना? मैं नहीं मानती, नहीं। अपनी वैल्यू को इतना नीचे मत गिराओ कि सामने वाला आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत सी चीजें क्लियर होंगी आपको। ओके, चलो अब देखते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ सोर्ड्स को 10 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो, अंदर से गिल्ट तो आपके पार्टनर की वो भी है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बर्डन देख रही हूँ ना, जो बर्डन है उनके ऊपर, जो गिल्ट है, पछतावा है, जो वो आपके साथ करके गए हैं, अंदर से वो भी है। अब क्यों? क्योंकि चीजें अब सरफेस पर आ रही है। सरफेस पर आने का मतलब क्या है कि अभी तक इन्होंने अपने मन में उस प्यार को दबा लिया था, फीलिंग्स को दबा लिया था कि मैं रह लूंगा उसके बिना, रह लूंगा उससे दूर, नहीं करनी मुझे उससे बात, या मैं साइलेंट हो जाऊंगा। दबा लिया था अपने अंदर, उन फीलिंग्स को, उन भावनाओं को उन्होंने दबा लिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप किसी चीज को कब तक दबा के रख सकते हो? लंबे समय तक नहीं दबा कर रख सकते किसी भी चीज को, है ना एक दिन वो चीज सरफेस पर आएगी, उस दिन क्या करोगे? तो अगर प्यार उन्होंने अपने दिल में दबा कर रखा था ना, तो अब वो सरफेस पर आ रहा है, और अब जब वो प्यार सरफेस पर आ रहा है, यानी अब वो आपके लिए और ज्यादा प्यार, और ज्यादा इमोशंस फील करने लग गए हैं, तो उन्हें ये बर्डन महसूस होने लग गया है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्यों छोड़ दिया उसे, मैं क्यों उससे दूर हो गया, मैं तो उससे इतना प्यार करता हूँ, या मेरे दिल में भी उसके लिए इतनी फीलिंग्स है,
आपके मन में सवाल आता है ना, यार पता नहीं ये पर्सन मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, कभी सीरियस था मेरे लिए? तो नहीं, ये सीरियस थे आपके लिए, ये कोई टाइम पास नहीं कर रहे थे आपके साथ। तो अब इन्हें एहसास भी हो रहा है, आपसे दूर रहने के बाद आपकी वैल्यू का एहसास इस पर्सन को हो रहा है, और यही चीज उनको गिल्ट, यही चीज उनको पछतावे में डाल रही है कि यार मैंने गलत कर दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन ईगो इस व्यक्ति के अंदर इतना है कि ये ईगो इन्हें आपके पास आने नहीं दे रहा, आपको इनिशिएट करना नहीं दे रहा, आपसे बात करने नहीं दे रहा। आपको क्या लगता है, कभी सोचा नहीं इन्होंने कि आपको कॉल करें या मैसेज करें या आपसे बात करें? बहुत बार सोचा, बहुत बार इस व्यक्ति ने सोचा यार मैं उसे कॉल करता हूँ, मैं उससे मैसेज करता हूँ, मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ईगो इतना हाई है ना, उन्हें लगता है कि यार मैंने अगर उससे कॉल कर लिया या मैंने उससे बात कर ली, मैं वर्ड है ना, सिंपली क्या वर्ड है, मैं वर्ड, मैं कहां से आता है, ईगो से आता है ना, मैं इज ईगो। तो ये व्यक्ति ने बहुत बार सोचा यार मैं उसे कॉल करता हूँ, मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या कहूंगा मैं उससे, कहीं मैं ही वीक ना लगूं, कहीं ये ही ना लगे कि मैं उसके लिए डेस्परेट हो रहा हूँ या मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ। तो इन्होंने उस चीज को भी पोस्टपोन करा, उस चीज से अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करी है। बल्कि बहुत बार सोचा है इस व्यक्ति ने, यार कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, मेल है फीमेल है अपने हिसाब से लेना। हाई प्रीस्टेस को 3 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो ये व्यक्ति भी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए। अच्छा, जब आप कॉल कर रहे थे, जब भर भर के आप मैसेजेस कर रहे थे, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको इग्नोर करा गया, तो आपसे बात नहीं करी गई। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये वर्सन जो है, जब आपने कॉल करना, मैसेज करना, चेस करना, प्यार के लिए बेग करना बंद कर दिया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया है, तो ये परेशान हो रहे हैं कि अब काश आपका कॉल आ जाए या अब आपका मैसेज आ जाए तो वो आपसे बात कर लेंगे। लेकिन अब क्यों, पहले क्यों नहीं, है ना? तो पहले क्यों नहीं, पहले करना चाहिए था ना, ये चीज पहले सोचनी चाहिए थी आपके पार्टनर को। लेकिन पहले नहीं सोचा उन्होंने, और अब क्या हो रहा है, अब वेट कर रहे हैं, काश आपका कॉल आ जाए, काश आपका मैसेज आ जाए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, खुद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, इनका ईगो, इनका प्राइड इनको रोक रहा है, नहीं यार मैं कैसे बात करूं इससे, मैं कैसे करूं उससे कॉल। और अच्छा, कुछ ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी की तरफ आपके पर्सन चले गए, थर्ड रोमांटिक पर्सन की एंट्री हुई अगर आपके जीवन में, या ऑलरेडी आपके जो पर्सन है वो मैरिड थे, उनके हस्बैंड थे, वाइफ थे, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन, आई एम सॉरी, मेरा थ्रोट इज नॉट एक्चुअली वेल, तो इसलिए मुझे थोड़ा ब्रेक ले लेकर इस तरीके से बोलना पड़ा, आई एम सॉरी। राइट, तो अगर कोई थर्ड पार्टी ऐसी सिचुएशन है, तो हो सकता है वो एक ऑब्स्ट्रैकल है इस कनेक्शन में, है ना, क्योंकि या तो ईगो है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो ऑब्स्ट्रैकल है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ इनिशिएट नहीं कर पा रहे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, और आपकी तरफ इनिशिएट करने के लिए, आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए पहले जो ऑब्स्ट्रैकल है, ये ऑब्स्ट्रैकल को खत्म होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इजंट इट? जो भी ये ऑब्स्ट्रैकल है, क्योंकि अगर आपकी तरफ उन्हें चीजों को बेहतर करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो उससे पहले ये ऑब्स्ट्रैकल खत्म होना नेसेसरी है उनके लिए, अदरवाइज वो कैसे अप्रोच कर पाएंगे। एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, एल्डर ऑफ वैंड को यहाँ पर, ओके, दो कार्ड में दोनों लेते हैं, 7 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप। अब ये पर्सन उस एनर्जी में रहते हैं, काश मैं उससे पहले ही बात कर लेता, काश जब वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, या काश जब वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, काश मैं तभी उससे बात कर कर, अगर तभी हमारा रीयूनियन हो जाता तो अब ये नौबत नहीं आती, काश वो मुझे अब कॉल कर ले, काश वो मुझे अब मैसेज कर ले, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश हमारा ब्रेकअप ही ना हुआ होता। तो ये उस एनर्जी में ऑलमोस्ट रहते हैं, एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी में, जहां इनके दिमाग में आता है काश ये काश वो, लेकिन अब क्या करना चाहिए वो इस बारे में नहीं सोचते। क्या सोचना चाहिए उनको, उनको ये सोचना चाहिए कि अब क्या कर सकते हैं वो, अब क्या होना चाहिए, उन्हें ये सोचना ज्यादा जरूरी है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है बहुत झूठ बोले, मैनिपुलेटिव तो रहे हैं आपके पार्टनर, और बहुत झूठ बोले हैं आपसे, बहुत सी चीजें आपसे छुपाई हैं, हाइड करी हैं, और अब भी इंटेंशन है इनकी आने की। और अगर ये अगर आएंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने आप को
डेस्परेट नहीं दिखाने वाले हैं, यानी अपने आप को डेस्परेट, अपने आप को ज्यादा इमोशनल नहीं दिखाने वाले हैं। हो सकता है अगर ये आकर अब आपसे बात करते हैं ना, तो ये पर्सन आपके सामने या तो फ्रेंडशिप का ऑफर रखेंगे कि आपसे कह सकते हैं कि यार चलो लेट्स बी फ्रेंड टुगेदर अगेन, हम दोस्त तो बन के रह ही सकते हैं। अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के नहीं रह सकते हैं, पार्टनर्स बन के नहीं रह सकते, तो हम एटलीस्ट फ्रेंड्स बनकर तो रह सकते हैं। इस तरीके से कुछ आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप का अपना ईगो भी नीचे नहीं करना चाहते, ये अपना प्राइड भी नीचे नहीं करना चाहते। तो इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आपके सामने कोई ऐसा ऑफर रखेंगे जिससे ये खुद भी, मतलब वो होता है ना कि अपना ईगो भी इनका नीचे ना हो, इनका ईगो डाउन ना जाए, ठीक है, या इनका ईगो हर्ट ना हो जाए। तो ऐसा कोई ऑफर ये रखना चाहते हैं आपके सामने, ऐसा कोई बहाना बनाकर ये आपके जीवन में री एंटर करना चाहते हैं। तो ये आपके सामने बेसिकली ऐसा लग रहा है फ्रेंडशिप का ऑफर भी रख सकते हैं। एल्डर ऑफ पेंटिकल को स्ट्रेंथ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, हिम्मत तो बहुत है इनमें, करेज है, हिम्मत है, और ये हिम्मत करके आएंगे भी, आपको अप्रोच भी करेंगे, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर एक घबराहट भी होगी कि पता नहीं आपका जो रिएक्शन होगा वो किस तरीके से आएगा, आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। अगर इन्होंने आपके सामने लाइक फॉर एग्जांपल फ्रेंडशिप का ऑफर रख दिया, तो वो नहीं जानते कि भाई आपका रिएक्शन उसके बाद क्या होने वाला है ना, कि अगर वो फ्रेंडशिप का ऑफर रखेंगे, आप पता नहीं उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। बट इनकी पता है इंटेंशन सिर्फ आपके साथ फ्रेंडशिप रखने की नहीं होगी, इनकी इंटेंशन बल्कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की होगी। अब उन्हें इस रिलेशनशिप में कैसे ग्रोथ लेकर आनी है, कैसे सक्सेस लेकर आना है, वो नहीं जानते, है ना। तो जो रास्ता उन्हें नजर आएगा वो उस रास्ते को अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और तो ये सक्सेसफुल बनाने का ये सब मतलब एक एक तरीका होगा इस रिश्ते को, ताकि वो इस रिश्ते में कल को चलकर इस रिश्ते को और आगे बढ़ा सके। वो ऐसा नहीं करने वाले, मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि वो एकदम से आएंगे और अपने इमोशंस दिखाएंगे, आपके सामने रो पड़ेंगे, अपनी फीलिंग्स जताएंगे, आपसे कहेंगे कि मैं नहीं नहीं रह पा रहा हूं मैं तुम्हारे बिना। ऐसा नहीं करने वाले हैं, ठीक है। वो पूरे ईगो, पूरे एटीट्यूड में जैसे आने वाले हैं। अच्छा चलो और चेकआउट करते हैं एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, हमें सिंगल कार्ड चाहिए। तो फिर एटीट्यूड में कहीं ना कहीं आपके पर्सन आने वाले, 7 ऑफ कप की एनर्जी है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं एटीट्यूड दिखाने में नंबर 1 हो, ठीक है, क्योंकि आप भी कुछ कम नहीं हो। देखो आपके साथ पता है क्या है, आप उन लोगों के साथ इमोशनल हो जो आपके साथ इमोशनल है, लेकिन जब कोई पर्सन आपके साथ बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल बन के चलता है ना, तो यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो, ठीक है। जिसको आप अपना मान लेते हो, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, तो आप उनके साथ मतलब वैसे इमोशनल हो। लेकिन जैसे आप ऑफिस में हो या जैसे आप वर्क प्लेस पर हो, किसी के साथ बहुत प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है आपका, ठीक है, या कोई आपको लगता है कि बहुत मैनिपुलेट कर रहा है, प्रैक्टिकल है आपके साथ, तो आप प्रैक्टिकल होना भी बड़े अच्छे से जानते हो। यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दैट मैटर। आप कोई भी चीज अपने दिल में दबा कर छुपा कर नहीं रखते हो, आपको जो लगता है आप सामने कह देते हो। अच्छा, तो ये पर्सन अगर आपके पास आ रहे हैं और फुल एटीट्यूड में अगर आ रहे हैं ना, एम्परर क्या दिखा रहा है, पूरे ईगो पूरे एटीट्यूड में अगर आपके पास आ रहे हैं, तो आप भी इनके एटीट्यूड को तोड़ना बड़े अच्छे से जानते हो, क्योंकि 7 ऑफ कप ये दिखा रहा है कि आपका रिएक्शन भी इस तरीके का होने वाला है जहां पर आप भी उन्हें दिखा दोगे कि भाई अगर वो आपके साथ सही तरीके से नहीं चले तो आप भी उनके साथ नहीं रहने वाले हो, फिर आपको भी ये रिश्ता नहीं चाहिए। आप भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को, जैसे होता है ना कि पहाड़ की चोटी पर रख दोगे कि भाई ठीक है भाई, अगर ये रिश्ता सही तरीके से तुम चला सकते हो, मेरे साथ एफर्ट्स डाल सकते हो, इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हो, सीरियस रह सकते हो मेरे साथ रिश्ते में, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर नहीं रह सकते हो तो आपको भी ये रिश्ता नहीं चाहिए। मतलब आपने भी इस रिश्ते को जैसे एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया कि जहां से इस रिश्ते को फेंकने में या हटाने में आपको भी समय नहीं लगेगा। तो आप भी उन्हें पूरे प्रैक्टिकल अपना नेचर दिखाकर ये दिखा दोगे कि भाई तुम्हारा ईगो, तुम्हारा एटीट्यूड तुम अपने पास रखो, मुझे मत दिखाओ। ये वाली एनर्जी आपकी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। तो अगर ये पूरा ईगो पूरे एटीट्यूड में आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी पूरे ईगो पूरे एटीट्यूड में इनके जो है तोड़ रहे हो अच्छे से। चरॉइड की एनर्जी इस चीज को दिखा रही है, जहां पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अगर ये आप पर ब्लेम भी डालते हैं, मतलब जैसा अगर ऐसा है 9 ऑफ सोर्ड्स
पहले तो क्या होता था ना कि अगर ये आप पर कोई कंप्लेन ढूंढते थे या आप पर ब्लेम डालते थे किसी चीज का कि तुमने ऐसा करा इसलिए देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ या तुमने गलत करा इसलिए मैंने तुमसे बात करनी बंद कर दी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं पिक करा, इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज नहीं करा। पहले ये ऐसे करते थे आपके साथ, लेकिन इस बार लाइक आप इनका कोई भी ब्लेम जो है एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, उल्टा आप इन पर ही ब्लेम डालने वाले हो कि भाई तुम भी ने भी तो ये चीज करी थी। अगर ये आप में कंप्लेन्स गिनवाने वाले हैं तो आप भी पीछे ना रहकर बल्कि इनमें कंप्लेन्स गिनवाते हुए नजर आओगे, ठीक है, क्योंकि आपको भी बहुत सोचने का मौका मिला है ना। आपने भी बहुत सोचा है कि इन्होंने कहाँ गलतियां करी, किस तरफ कितना गलतियां इन्होंने करी हैं, और वो सब आप भी गिनवाने के लिए तैयार हैं। तो अब अगर इन्होंने ब्लेम गेम खेला या मैनिपुलेट करने की कोशिश करी तो मुझे लगता है ऐसा कोई भी टैक्टिक अब इनका ना चलने नहीं वाला है आपके सामने। मजिशियन की एनर्जी को यहाँ पर 8 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। कम्युनिकेशन जरूर होगी, आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार एटलीस्ट एक बार कम्युनिकेशन जरूर होनी चाहिए, है ना। आपको लगता है कि एक बार क्लियर कम्युनिकेशन जरूर करना चाहते हो आप इस व्यक्ति के साथ, ताकि आप भी समझ सको कि यार इस चीज को यहाँ पर पूरे तरीके से खत्म करना है या आगे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो भी सकता है। आप इस चीज को लेकर क्लियर होना चाहते हो, आप स्टक होकर नहीं रहना चाहते हो। ओके, सो यू नीड अ क्लियर कम्युनिकेशन, और वो क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होने वाली है और उससे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, और जो एटीट्यूड जो बिहेवियर आप अपने पर्सन को दिखाने वाले हो ना, उससे मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन का ईगो एटीट्यूड ना सच में टूटेगा। इनका ईगो एटीट्यूड अगर मैंने कहा ना आप बढ़ा सकते हो तो आप गिरा भी सकते हो, और वही चीज आप करते हुए नजर आएंगे। फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जी क्या है इस कनेक्शन की। ओके, हम ये कार्ड्स लेंगे। सबसे पहले है 4 ऑफ वैंड एंड दिस इज 3 ऑफ कप। ब्यूटीफुल, पहला ही कार्ड मैरिज का आया है फ्यूचर एनर्जी में, तो विच इज अ गुड ओमेन, दैट इज गुड शगुन होना जिसे कहा जाता है ना, वो है। ओके, नाइट ऑफ सोड्स, द नेक्स्ट वन इज 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोड्स, 7 of swords, 4 of cups, page of cups, and this is 8 of swords. Okay, चलो अब क्या होगा, अभी तक क्या हो रहा था ना कि आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे, आप इस रिश्ते को सेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब आप ही इस रिश्ते को जैसे कहते हैं ना, ये पहाड़ की चोटी पर रख दोगे, भाई ठीक है अगर ये रिश्ता सही तरीके से चल सकता है, पर्सन मेरे साथ ऑनेस्ट लॉयल रह सकता है तो ठीक है, चाहिए फिर आपको ये रिश्ता। लेकिन अगर नहीं रह सकता, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकता, तो फिर आपको नहीं चाहिए रिश्ता। आप चाहते हो ये अगर आ रहा है व्यक्ति तो बिल्कुल रियलाइज करके आए कि इसने क्या क्या गलत करा था आपके साथ, और वो फिर से उन गलतियों को रिपीट ना करे, और आप पर पूरा भरोसा रखे, ताकि कल को आपको वो इनसिक्योरिटीज फेस ना करनी पड़े। क्योंकि आप अटैच हो जाते हो, फिर आपको ऐसा लगता है कि यार फिर तकलीफ तो आपको होती है। तो इस बार आप उसे जैसे पहाड़ की चोटी पर आप रख रहे हो कि भाई घेर दोगे, अब आप उस रिश्ते को खत्म कर दोगे अगर वो सही तरीके से नहीं चले। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर डर पैदा करेगी, और जब उनके अंदर डर पैदा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो वो इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जब वो समझ जाएंगे कि अगर वो सही तरीके से नहीं चले तो आप इस रिश्ते को छोड़कर चले जाओगे, आप उन्हें ठोकर मार के चले जाओगे, तो वहीं से वो व्यक्ति जो है इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर चीजें ऐसी हैं कि अब उनकी तरफ से आने वाले समय में आप एफर्ट्स भी देखोगे, उनका ईगो भी टूटेगा, वो अपने ईगो अपने घमंड को साइड में रखकर इस रिश्ते में पूरा अपना 100% देना चाहेंगे, आपका विश्वास जीतना चाहेंगे, आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। शायद आपने ये रूप जो उनका आपको देखने को मिलेगा ना, ये जो वर्जन आपको उनका देखने को मिलेगा, ये वर्जन शायद आपने इससे पहले नहीं देखा, लेकिन अब आप जरूर देखते हुए नजर आएंगे, और आप हैरान हो जाओगे कि यार ये पर्सन मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो बहुत कुछ करने वाले हैं वो, मतलब भर भर के, जैसे होता है ना कि प्यार आपको देने वाले हैं, आपके साथ रिश्ते को अच्छे से निभाने वाले हैं, और आपके साथ बंद कर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़कर चले जाएंगे, या बार बार जैसे पहले आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे देते थे वो देंगे, अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाएंगे, नहीं, अब चीजें पलटेंगी। अब ये रिश्ता आप दोनों के हिसाब से चलेगा,
जहां वो भी एफर्ट डालेंगे, आप भी एफर्ट डालोगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा इस रिश्ते में, ठीक है। और ये इस रिश्ते में अब आपको ईगो एटीट्यूड नहीं दिखाकर बल्कि प्यार देंगे, प्यार दिखाएंगे, आपसे कहेंगे कि इन्हें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, बल्कि आपसे कहेंगे कि जो भी पुरानी चीजें हैं, जो भी पुरानी बातें हैं, उन्हें हम भूलकर एक नई शुरुआत, एक नई खूबसूरत शुरुआत करना चाहते हैं वो आपके साथ। सपने देखते हैं फ्यूचर में कि किस तरीके से आपके साथ फ्यूचर होगा इनका, कैसे आपसे शादी करेंगे, रिश्ता निभाएंगे, ये सब फ्यूचर वो देखते हैं आपके साथ, और वो सब वो आपको बताएंगे। तो ये एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी कहीं ना कहीं आने वाले समय में रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तो अगर, लेकिन इसके लिए आपको भी कहीं हद तक स्ट्रांग होना होगा, राइट। आपको भी स्ट्रांग होना होगा कि पर्सन अगर आए तो आप भी एक स्ट्रांग रिप्लाई उन्हें दे पाओ। ओके, चलो लेट्स चेक आउट उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं दैट आई फील सॉरी फॉर यू, या आपसे माफी भी मांगेंगे। शायद आज तक इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, अपनी गलतियों को स्वीकारा नहीं, बट अब स्वीकार भी करेंगे और माफी भी मांगेंगे। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आपको जताएंगे कि कितना प्यार, कितनी फीलिंग्स इनके मन में आपके लिए है। आई थिंक यू आर लाइंग, शायद आप कुछ झूठ बोलते हो इनसे, इन्हें ऐसा लग रहा था, बट चीजें क्लियर होंगी। आई मिस योर टच, ये आपकी टच, आपके प्रेजेंस को मिस करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। अ ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, ये आपके साथ होने के सपने देखते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, बट अप्रिशिएट करते हैं, कुछ गलत नहीं कहते हैं। एंड आई मिस यू टेरेबली, बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, इन्होंने बहुत बार सोचा आपको कॉल करे, मैसेज करे, बट कुछ नहीं कर पाए, कुछ कह नहीं पाए, समझ नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें। बट अब हिम्मत करके करेंगे, आपको कॉल मैसेज जरूर करेंगे। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें आपका मैसेज क्या है। लव योर सेल्फ मोर देन बाय सेइंग नो टू द थिंग्स दैट फील ड्रेनिंग बर्डनिंग फॉर यू। Saying no when you wanted to say no instead of saying yes to please other is a real act of self love. जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाते हो ना, तो आप वहां ना कहना सीख जाते हो जहां आपको ना कहना चाहिए, ठीक है। फिर आप उन चीजों को करने से मना कर देते हो, ठीक है, जिस चीजों को आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, लेकिन आपको एक बर्डन लग रहा है कि यार ये क्यों करना पड़ रहा है मुझे, है ना। तो आप उन चीजों को जब करना बंद कर देते हो ना दूसरों को दिखाने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। और आप उन चीजों को करने लगते हो जो आपको खुशी देती है, आपको ट्रू हैप्पीनेस देती है, दैट इज एक्ट ऑफ सेल्फ लव। तो ये एनर्जी दैट लव योर सेल्फ, ओके। जबकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर किसी को निभानी पड़ती है, लेकिन जब आप कोई काम अपने आप को ड्रेन करने के लिए करते हो ना, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, दैट इज रॉन्ग। तो वो चीज मत करा करो, और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं खुद से प्यार करो, एंड दैट इज ऑल। ओके, तो चलो ये थी कुछ आज की रीडिंग, आज का मैसेज। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करा, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो गाइस, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।